सुख की चाह और उसकी सच्ची राह। मंगलमय भगवान की सृष्टि मंगलमयी है। उसका विधान भी पूर्णतः मंगलमय है। यह ब्रह्मांड अनंत सुख सिंधु भगवान से उत्पन्न हुआ है और उसी में विलीन होता है। सभी कुछ मंगलमय है। दसों दिशा आनंद से परिपूर्ण है। किंतु आश्चर्य, परम आश्चर्य, और न केवल आश्चर्य अपितु वैचित्र्य है कि चारों ओर दुख, घोर दुख, कष्ट, परम कष्ट, व्यथा, अत्यंत व्यथा की पुकार सुनाई पड़ती है। यह दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? क्या 5 या 6 फुट का मानव इस सुखपूर्ण विशाल एवं विस्तृत सृष्टि मंडल में अणु मात्र सुख भी नहीं प्राप्त कर पाता? क्यों? सृष्टि में सुख सामग्री भरी पड़ी है, जीव में रस भरा पड़ा है और प्रभु ने मानव को रसास्वादन करने की क्षमता भी दी है, किंतु मनुष्य जीवन रस में विष घोल लेता है। प्रभु ने मनुष्य के स्वभाव में सुख की चाह दी है और सुखी रहना उसका स्वाभाविक रूप भी है। क्यों फिर मानव दुखी है? वास्तव में मानव सम्यक प्रकार से जीवन पथ पर चलना नहीं सीखता है और अपने दोषपूर्ण दृष्टिकोण अथवा अपने ही दोषपूर्ण स्वभाव, स्वार्थपूर्ण स्वभाव, चिड़चिड़ा और संकीर्ण स्वभाव के कारण सुख से ओतप्रोत सृष्टि उसे दुखदायिनी प्रतीत होती है। सृष्टि तो प्रभु का सुखद विलास मात्र है। उस अनंत ब्रह्मांड नायक जगन्नियता परमात्मा का अंश रूप आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है, किंतु सच्चे सुख का अनुभव तथा सृष्टि की सुखमयता की अनुभूति मानव को तभी प्राप्त होगी जब वह अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर उसी में विचरण करेगा। अन्यथा त्रिगुणमयी माया के कुचक्र में फंसकर तथा अज्ञानतिमिर से आवृत होकर वह सुख प्रदान सृष्टि में सुख के स्थान पर दुख का अनुभव करेगा। दुख तो अज्ञानजन्य भ्रम है, अयथार्थ है, कल्पना मात्र है और उसका निराकरण पूर्णतः संभव है। प्रभु के सानिध्य में दुख भावना अवश्य परिसमाप्त हो जाती है। प्रभु से आत्मीयता होने के नाते सृष्टि सुखदायक ही है, केवल मोह स्वार्थ के नाते दुखदायक है। जिस अनंत सौंदर्य निधान भगवान के संस्पर्श से जड़ जगत की वस्तुओं में मनोरमता, रुचिरता, आकर्षण एवं प्रियता आ जाती है, उसे छोड़कर तथा उसे भूलकर हम भौतिक वस्तुओं में लिप्त हो जाते हैं और उन्हें भोग्य एवं साध्य मान लेते हैं। उन भौतिक पदार्थों को ही हम अपने सुख का आधार मानते बैठते हैं, किंतु वे तो क्षणभंगुर एवं नश्वर हैं, अस्थायी हैं तथा अक्षुण एवं अबाध सुख पहुँचाने में नितांत अक्षम हैं, सर्वथा असमर्थ हैं। हम प्राय समझते हैं कि केवल धन, पुत्र, कलत्रादि, यश, पद, कीर्ति, सत्ता, संपत्ति प्राप्त होने से हम पूर्ण सुखी हो सकते हैं, किंतु यदि हम उन मनुष्य को देखें जिन्हें ये सब प्राप्त है तथापि वे अत्यंत दुखी हैं, तो हमें ज्ञात होगा कि ये कितने निस्सार हैं। फिर हम धन, पुत्र, कलत्रादि, पद, यश, कीर्ति, सत्ता, संपत्ति को अकस्मात ही नष्ट होते हुए भी प्राय देखा करते हैं। हम उन्हें अपने सुख का आधार मानते हैं, अतएव इनके विनष्ट होते ही हमारा सुख भी नष्ट हो जाता है। इनसे अधिक गहन एवं स्थायी सुख बौद्धिक सुख है। इसी कारण अनेक वैज्ञानिक, दार्शनिक, कलाकार तथा विद्वान व्यक्ति बुद्धि रंजन और बौद्धिक उपलब्धियों को संसारिक ऐश्वर्य की अपेक्षा अधिक स्थायी एवं सार में मानते हैं और वे भौतिक सुखों का परित्याग कर
बौद्धिक वृत्तियों में ही कालयापन करते हैं, किंतु अनुभव सिखाता है कि उन्हें भी पराशांति प्राप्त नहीं होती। उससे भी आगे बढ़कर आत्मरंजन है, जो वास्तव में परम शांति एवं आत्यंतिक सुख का प्रदायक है। आत्मा की पिपासा है कि उसे आत्म साक्षात्कार द्वारा परमात्म तत्व की प्राप्ति हो। उसकी सहज प्रवृत्ति है कि वह परम पद की ओर अग्रसर हो। केवल भौतिक और बौद्धिक स्तर पर रहने से सब कुछ पाकर भी यथार्थ आत्म संतुष्टि नहीं होती है और आध्यात्मिक सुख की अपेक्षा रह जाती है, जिसके बिना जीवन को शांति नहीं प्राप्त होती है। हमें जीवन में भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक इन तीनों स्तरों पर रहना होता है और कभी किसी भी स्तर की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। हमें भौतिक स्तर, शरीर एवं इंद्रियों का स्तर पर सुखमय जीवन बिताते हुए जीना है। बौद्धिक स्तर पर बुद्धि रंजन करना है और आध्यात्मिक स्तर पर अमृत तत्व का आस्वादन भी करना है। यह हम सब का जन्म सिद्ध अधिकार है। किंतु व्यक्तित्व में परिपक्वता आने पर धीरे धीरे ऊंचे स्तरों की ओर उठने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। भौतिक स्तर पर हमारे शरीर तथा शरीर के संबंधों की आवश्यकताएं होती हैं। बौद्धिक स्तर पर ज्ञान की भूख होती है तथा आध्यात्मिक स्तर पर जप, ध्यान, प्रार्थना की गहरी मांगे होती हैं। नैतिक स्तर पर परोपकार, सेवा, त्याग, बलिदान में रुचि लेना बौद्धिक स्तर से ऊपर उठकर आध्यात्मिक स्तर का पूर्वार्ध है तथा आध्यात्मिकता का आधार है। हमारे घर में हीरो का हार रखा है, किंतु यदि हमें उसका ज्ञान नहीं है तो हम निर्धन हैं तथा भिक्षावृत्ति भी कर सकते हैं। यदि हमें उसके मूल्य का उचित ज्ञान हो जाए तो फिर क्षण भर में ही हम धनिक हो जाते हैं। आत्म तत्व ही वह हीरक हार है जिसके मूल्य को न जानने के कारण हम दुखी रहते हैं। ज्ञाते तत्वे कह संसार, इस मधुर तत्व के ज्ञात होने पर संसार के भोग फीके पड़ जाते हैं। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोग्य पदार्थ नहीं भोगे जाते बल्कि धीरे धीरे मानव ही भोगों के द्वारा भुक्त होकर क्षीण बल होने से नष्ट हो जाता है। मनुष्य जीवन भर कष्ट उठाकर तथा अपमान सहकर भोग सामग्री एकत्रित करता है और भोग के अंबार में मनुष्य का अस्तित्व ही मानो दफन हो जाता है। उसका स्वरूप ही विकृत हो जाता है। हम जिसे फलदार वृक्ष समझ बैठे हैं वह पत्तों का ढेर मात्र है। ब्रह्मास्त्र भोग को जीवन का लक्ष्य मानकर उसमें आस्था रखने पर मनुष्य भटक जाता है। हम सुख को वहां ढूंढते हैं जहां वह नहीं होता, अतएव भटकते रहते हैं। आत्मा स्वयं सुख का अक्षय स्रोत है। जीवन और सुख हमारे भीतर है। भोगों की तृष्णा इच्छा कभी बूढ़ी नहीं होती, हम ही बूढ़े जर्जर हो जाते हैं। तृष्णा न जीर्णा व्यमेव जीर्णा, तृष्णा एक अजगर है जो बुद्धि को कवलित कर लेती है। तृष्णा बेकाबू घोड़े की भांति मनुष्य को न जाने कहाँ से ले जाकर पटक देती है। लिप्त होने पर हमारे भोग ही हमारे भक्षक बन जाते हैं। शमन से क्रोध को, मृदुता से अभिमान को, सरलता से माया को तथा संतोष से लोभ को जीतें। विवेक से भोग वृत्ति को जीतना चाहिए। मर्यादा पार होने पर भोग मनुष्य के सुख, शांति एवं शक्ति को चाट लेते हैं। यह ठीक है कि भोग भी भौतिक स्तर पर आवश्यक होते हैं,
क्योंकि शरीर की मांगों को ठुकराया नहीं जा सकता, ना उन्हें जीवन से निरस्त किया जा सकता है। उन्हें झुठलाने अथवा पूर्णतः निरस्त करने से कुंठाएं बन जाती हैं, किंतु जीवन भोग ऐश्वर्य में ही डूबे तथा भटकते रहने के लिए नहीं मिला है। भोगों की नदी को पार कर दूसरे तट को भी तो देखें, आगे बढ़कर भी तो देखें। शरीर की उचित मांग पूरी करें, किंतु उसमें फंसे न रह जाएं, लिप्त न हो जाएं। भोजन, यौन, सेक्स आदि का जीवन में स्थान है, किंतु वह जीवन का लक्ष्य नहीं है। संकल्प बल एवं पुरुषार्थ के द्वारा आगे बढ़कर ऊपर उठकर बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक स्तर पर भी पहुंचना चाहिए और जीवन लक्ष्य को पहचानना और प्राप्त करना चाहिए। सुख की चाह का गहन विश्लेषण हमें उसकी राह का निर्देशन कर देता है। धीरे धीरे भोगों से ऊपर अवश्य उठें। यद्यपि शरीर के स्तर पर भी हमें किसी सीमा तक जीवन भर ही रहना होता है, तथापि धीरे धीरे ऊपर के स्तरों का महत्व समझ में आने पर स्वयं भोग वृत्ति छूट जाती है। तुलसीदास जी संतों एवं भक्तों की महिमा का गान करते हुए कहते हैं, राम विलास राम अनुरागी, तजत व मन इव नर बड़ भागी। जीवन में महान उपलब्धियों को प्राप्त करने वाले महापुरुष महान संकल्प करते हैं तथा भोग से ऊपर उठ जाते हैं। तभी वे जीवन की किसी दिशा में कुछ उपलब्धि कर पाते हैं। राम पुनीत विषय रस रूखे, पुनीत होकर तथा भोगानुरक्ति पर विजय पाकर ही मनुष्य महान बन सकता है। जे विषया संतन तजे, मूढ़ता ही लिपटात, जो नर डारे वमन कर, स्वान स्वाद सो खात। सच पूछिए तो वस्तुओं में दोष नहीं, हमारी वासना, भोग वासना, तृष्णा का ही दोष है। तृष्णा शूल की भांति चुभती है। शंकराचार्य कहते हैं कि तृष्णा से मुक्ति ही स्वर्ग है। यदि यही तृष्णा प्रभु प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा बन जाए तो कल्याण ही हो जाए। भगवत विषयनी तृष्णा धन्य है। दोष तो भीतर है। अपने दोष को बाहर ढूंढने से तथा परदोष दर्शन से सुधार होना संभव नहीं है। मार्ग में पड़े हुए पत्थर से टकराने पर पत्थर को दोष देने से क्या लाभ है। हमारा दृष्टि दोष तो हमारे भीतर है। अंतर दोष मिटाकर बहिर्जगत में विवेक पूर्ण व्यवहार करना ही बुद्धिमता है। स्वदोष दर्शन तथा परगुण दर्शन करना मानो आत्म सुधार का प्रारंभ होता है। हमारी ही भूल से चाकू ने उंगली काट दी, ऐसा स्वीकार करने से ही सुधार संभव होता है। दूसरों के गुणों से प्रेरणा लें तथा अपने दोषों को दूर करें, यह बुद्धिमता है। परदोष दर्शन करें एवं पर छिद्वान वेशन से कटुता उत्पन्न होती है। संसार में दोष नहीं है, सांसारिक बुद्धि में मोह रूपी दोष है। हमें गृह त्याग अथवा वस्तु त्याग नहीं करना है, ममत्व का त्याग करना है। देह एवं वस्तुओं को अपना मानना अभिनिवेश है, एक दुखद भ्रम है जिसका त्याग करने पर वाम्य वृत्ति अंतर्मुखी हो जाएगी तथा आत्म स्तर पर ही वह वृत्ति ही आत्मकार हो जाएगी। परिवार एवं वस्तु बाधक न रहकर साधक हो जाएंगे, सुखद हो जाएंगे। आत्म तत्व को जानने वाला व्यक्ति भोग्य वस्तुओं का भोग करता हुआ भी संसार के साथ संसक्त एवं लिप्त नहीं होता है।
हम पुत्र कलत्र आदि से तथा वस्तुओं से प्रेम करें तथा उनके प्रति कर्तव्य पालन करें, किंतु उन्हें ईश्वर का मानकर उनके विषय में चिंता एवं दुख न करें। मोह त्याग का अर्थ है कर्तव्य करना किंतु चिंता न करना। यही वैराग्य भाव है जो पलायन नहीं है। वैराग्य का अर्थ है विषय भोगों में सत्ता, सुख, प्रीति और रमणीयता न भासना एवं उन पर विजय पा लेना। आत्म तत्व के जानने पर, परमात्म पद के प्राप्त होने पर मनुष्य स्वतः क्षणिक भोगों से ऊपर उठ जाता है। यह यश अपयश, क्षणिक सुख दुख आदि द्वंद्वों से ऊपर उठकर परम सुख एवं आत्यंतिक शांति में प्रतिष्ठित हो जाता है। भौतिक स्तर पर मनुष्य नगण्य, दीन एवं दुर्बल हो सकता है, किंतु आध्यात्म स्तर पर वह महान है, ब्रह्म स्वरूप है तथा परमानंद का अधिकारी है। आत्म अनुभूति होने पर मनुष्य निर्भय हो जाता है। आत्म अनुभूति से बढ़कर अन्य कुछ नहीं है। आत्म अनुभूति के क्षण अनिर्वचनीय होते हैं। आत्म अनुभूति होने पर बाहर कुछ पाना शेष नहीं रहता है। जीवन तो भीतर है। इंद्रिय, मन, अहंकार के सहारे मनुष्य अपने स्वरूप को कदापि नहीं पा सकता है। ईश्वर तत्व एवं आत्म तत्व की महत्ता का भान होने पर आत्म कल्याण का प्रयत्न करना स्वार्थ नहीं परमार्थ है। यदि सभी व्यक्ति आत्म कल्याण की राह पर पकड़कर जीवन यात्रा करें तो संसार स्वर्ग हो जाए। पर सेवा, परोपकार भी आत्म कल्याण के लिए ही होना चाहिए। परोपकार का गर्व करना, पर सुधार का दंभ करना व्यक्ति एवं समाज के लिए अहितकर होता है। परोपकार द्वारा वास्तव में हम ही कृतकृत्य होते हैं। समस्त कुंठाओं, दुर्बलताओं से छूटने के लिए, आत्मविश्वास को दृढ़ करने के लिए, खोए हुए सुख को पुनः पाने के लिए तथा अपनी गहरी मस्ती में मस्त रहने के लिए अध्यात्म रस का सहारा लें। मानव का ईश्वर के साथ आत्मीयता का नाता है, जिसे न पहचान कर वह दुखी रहता है। ममे वांछो जीव लोके जीवभूत सनातन। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा ईश्वर का अंशभूत है, अतएव आत्मा चेतन, शुद्ध एवं सहज आनंद स्वरूप है। मानव अज्ञानवश, भ्रमवश दुखी रहता है। निज आनंद स्वरूप में प्रतिष्ठित होने पर हम सहज आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी ईश्वर के अंश हैं, पुत्र हैं। ईसा महान में यह भाव उग्र हो गया और उन्होंने कहा, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। ऐसा महापुरुष ही प्रभु विश्वास का आनंद जानता है, जो विषम परिस्थिति में भी प्रभु का वर्त हस्त देखता है और संकट को भी कल्याणकारक समझता है। ऐसा महापुरुष ही सूली पर चढ़ाने वालों के लिए प्रार्थना कर सकता है, हे प्रभु, इन्हें क्षमा करो क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मानव को अपना निज स्वरूप अवश्य जानना चाहिए। आत्मानम विधि, अपने आप को जान ले, अपने को पा लेना। आपने वास्तविक रूप एवं स्वभाव को जानकर आत्मसंस्थित होना, सोहम की अनुभूति करना साधना का लक्ष्य होता है। हंस अपने को बकुल मानकर दुख ही भोगता है तथा निज स्वरूप पहचान कर उसमें प्रतिष्ठित होने पर सुख प्राप्त कर लेता है।
आत्मचिंतन एवं आत्म साक्षात्कार से बढ़कर कोई सुख नहीं है। मिट्टी में उत्पन्न होकर भी मुझे मिट्टी ही जड़ता नहीं छू सकती है। देह में रहकर देहातीत अवस्था को प्राप्त करना साध्य है। जो संबंध जल तरंग का जल से है, घटाकाश का महाकाश से है, प्रतिबिंब का बिंब से है, मुकुट कुंडल का स्वर्ण से है, स्फुलिंग का अग्नि से है, वही संबंध हमारा परमात्मा से है। जल के बिना तरंग की कल्पना ही असंभव नहीं है। यह परमात्मा नाम रूप से शून्य है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है। तरंग जल से उत्पन्न होकर जल में स्थित रहकर जल में विलीन होती है। तरंग जल ही है। बहिर्मुखी होकर आत्मा को कैसे पहचाने? अंतर्मुखी होने पर उसका आभास एवं अनुभूति होना संभव है। शरीर के नाम और रूप हैं, किंतु आत्म तत्व निरूपाधि है। निर्णयात्मिका बुद्धि से मन को नियंत्रित करके प्रभु चिंतन करने से जीव तद्रूप हो जाता है। आत्मा सबके भीतर है, किंतु उसके जानने से ही सुख की प्राप्ति होती है। हीरे की पहचान कराने वाला गुरु होता है। वह हमें अनुभूति का मार्ग बताता है, किंतु अनुभूति तो निर्दिष्ट मार्ग पर चलने पर ही होगी। हीरे अथवा स्वर्ण कलश का स्वामी होकर भी उसके मूल्य को न पहचानने पर मनुष्य दयनीय भिखारी ही रहता है। हम उस अज्ञान के कारण सुख के मंदिर में दुख की प्रतिमा प्रतिष्ठित कर लेते हैं। जीवन के प्याले में अमृत के स्थान पर विष भर लेते हैं। भीतर अमृत में संयोग होने पर, आत्म अनुभूति होने पर दुख दुखद नहीं रहते हैं। भीतर मस्ती की अवस्था जागने पर बहिर्जगत के कलेश और दुख मनुष्य को विचलित नहीं कर सकते हैं। तरति शोकम आत्मविद, आत्मज्ञानी शोक सागर को पार कर लेता है। प्रभु के साक्षात्कार से ही समस्त अभाव की पूर्ति एवं पूर्णता की अनुभूति होगी। शरणागति साक्षात्कार का द्वार है। दुष्ट भी प्रभु के सम्मुख होने पर दिव्य हो जाता है। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आवा की सोई। प्रभु की शरणागति का अर्थ होता है उसे सच्चा रक्षक, परम आश्रय, परम गति मानकर तथा अपना प्रिय मानकर उसका वरण करना तथा एकाकार होना। समस्त वेद शास्त्रों का सारभूत गीता है और गीता का रहस्य भक्तिपूर्ण शरणागति है। इंद्र ने जैसे मामेव विजानी ही, मुझे जानो का वरदान दिया, श्री कृष्ण ने मामेकम शरणम व्रज, केवल मात्र ईश्वर की शरण में जाओ कहा। प्रभु का प्रण शरणागत की रक्षा करना है। सकृतेव प्रपत्राय तवास्मिति च याचते, अभ्यम सर्वभूतेभ्यो तद्ददामि तदव्रतम मम। अर्थात जो एक बार भी शरणागत होकर प्रभु के साथ आत्मीयता का नाता जोड़कर मैं तेरा हूँ ऐसे भाव से याचना कर लेता है, प्रभु अभयदान दे देते हैं। यह प्रभु का प्रण है। मम पन शरणागत भयहारी। कदाचित रामचरितमानस के सुंदर कांड को सुंदर कहने का एक कारण यह भी है कि इसमें शरणागत वत्सल राम ने शरणागत भक्त को हृदय से लगाकर शरणागति के महत्व को प्रतिपादित किया है। राम कहते हैं, कोटि विप्र वध लागहि जाहु, आए सरन तजहु नहीं ताहु, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ ना सही तबहि। ज्ञानी प्रभु का हाथ पकड़ता है तथा भक्त प्रभु को अपना हाथ पकड़ा देता है।
ज्ञानी संशय में पड़कर हाथ छोड़ सकता है, किंतु भक्त आत्मसमर्पित होकर निश्चिंत हो जाता है। प्रभु को मन, बुद्धि और आत्मा सौंप दें और तब प्रभु प्रेरणा अथवा भगवत इच्छा के अनुरूप व्यवहार करने में प्रयत्न नहीं करना पड़ता, बल्कि एक उल्लास का अनुभव होता है। भक्त प्रभु प्रीत्यर्थ कर्म करता है, पुरस्कार, सत्कार एवं सम्मान के लिए नहीं। निजी इच्छाओं एवं वासनाओं से बंधकर व्यवहार करने पर मनुष्य निराश एवं दुखी होता है। ईश्वर से संबंध होकर तथा ईश्वर का यंत्र अथवा दूत बनकर कर्म करने वाला व्यक्ति आनंद प्राप्त करता है। भक्त अपनी इच्छाओं को प्रभु इच्छा में विलीन कर देता है। अपनी इच्छाएं जो तो भटका देती हैं, क्योंकि वे ज्ञान जन्य नहीं होती हैं। संतोष एवं प्रभु से अपनी इच्छाओं की पूर्ति की याचना करना अंधकार में प्रवृत्त होना है। यदि इच्छा जागे तो प्रभु के समक्ष निवेदित कर उससे मुक्त हो जाना चाहिए तथा प्रभु इच्छा में भी अपने कल्याण का दर्शन करना चाहिए। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन का अर्थ है कर्म करने के उपरांत फल को प्रभु इच्छा पर छोड़ना। प्रभु की शरणागति ग्रहण करने पर मनुष्य विफलता एवं प्रतिकूलता को प्रभु का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लेता है तथा वह समझ लेता है कि उसका हित प्रभु के हाथ में सुरक्षित है। प्रभु कृपा से सुख अभिशप्त नहीं होता है तथा दुख मधुर हो जाता है। प्रभु की त्वरा से तात्कालिक एवं आत्यंतिक अभय तथा रक्षा प्रदान करने में समर्थ है। शरणागति का अर्थ दास्तां नहीं है, बल्कि आशंका अंशी से सम्मिलित सीकर का आनंद सिंधु में अवगाहन है। जीव स्वयं आनंद स्वरूप है, किंतु विद्या से ही यह तत्व प्रकट होता है। उसमें भी प्रभु की भांति सत्ता, ज्ञान, आनंद, स्वतंत्रता तथा शासन शक्ति है। तादात्म्य होने पर जीवो ब्रह्मेव नापरः, अर्थात जीव तो ब्रह्म ही है, आत्मा ही परमात्मा है, सिद्ध हो जाता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव नापरः, केवल ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। किंतु अब कुछ चतुर लोग यह कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगतपि सत्यम सापेक्षिकम, अर्थात जगत मिथ्या नहीं है बल्कि अपेक्षित सत्य है। वस्तुतः सत्य तो सत्य है, पूर्ण सत्य है। सत्य में श्रेणी नहीं होती। अपेक्षित सत्य परस्पर विरोधी है। सत्य में पूर्ण तत्व होता है, सत्य अपेक्षिक नहीं होता है। सत्य सनातन और अनश्वर होता है तथा मिथ्या तत्व नश्वर होता है। अतः अनादि अनंत ब्रह्म सत्य है, सत्य है, जगत असत है, मिथ्या है। केवल ईश्वर तत्व ही सत्य है, सत्य है, सदा रहने वाला है। जगत परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है, अर्थात असत्य है। जीवात्मा ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म ही है। प्रभु की अनन्य भक्तिपूर्ण शरणागति जीव के लिए अद्भुत आनंद का कारण होती है। रसिक भ्रमर की रसिकता ही चरम सीमा के आने पर मीन को अनन्यता बन जाती है। भ्रमर रसिक होता है, किंतु अनन्यता मीन का ही गुण होता है। भ्रमर अनेक पुष्पों का रस स्वादन करता है, किंतु मीन केवल जल के प्रति आसक्त होती है। रसिकता का परिपाक अनन्यता में ही होता है तथा अनन्यता होने पर अद्भुत आनंद का उदय होता है। अनन्य भाव होने पर ही मन में मस्ती अथवा फक्कड़पन का अभिभव हो सकता है। संसार के अपमान
भक्त के मन में नहीं चुपते और मान उसके मन को नहीं बौरा सकते। यदि मन पर वाम्य परिस्थितियों का कुप्रभाव पड़ता है तो अनन्यता और मस्ती मिथ्या है। अनन्यता गोपियों की भक्ति की भी विशेषता थी। असुंदरः सुंदर शेखरो वा गुणे विहीनो गुणिनाम वरो वा। गोपियाँ कहती हैं श्री कृष्ण असुंदर हो अथवा सुंदर, गुण रहित हो अथवा गुण संपन्न हमें सुप्रिय है। गोपियों का तीव्र वियोग भाव ही मनोभूमि में तुरंत संयोग का कारण प्रतिक्षण नव सुखानुभूति देता है तथा नितांत अलौकिक अगाध एवं अनुपम है। गोपियों का विप्रलंब भी व्यवधान नहीं है बल्कि साक्षात्कार का हेतु है। चक्षु इंद्रिय और दृष्टव्य वस्तु के मध्य साधारण पदार्थ तो बाधक होता है, किंतु सूक्ष्मदर्शी कांच साधक होता है। सूक्ष्म विप्रलंब संयोग में साधक होता है। प्रेम के राज्य में जीत की होड़ नहीं होती, हार की होड़ होती है। भक्त को सर्वत्र प्रिय का दर्शन होता है और प्रिय से कोई शिकायत भी नहीं होती। श्री कृष्ण के अंतर्धान होने पर उनके मार्ग को खोजती हुई गोपी एक सुविकसित पुष्प को देखकर कहती है, सुंदर पिए के परस बिना अस फूल न होई। वेद में इसी को कहा है, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूप। सचमुच ही वासना कामना से घिरे हृदय में शुद्ध निर्मल प्रेम तत्व जागृत नहीं होता है। न मलिन चेतसी बीज प्ररो रहा। पवित्र हृदय ही प्रेम के सार को पहचानता है। वासनाग्रस्त व्यक्ति शुद्ध प्रेम तत्व को नहीं समझ पाता। वह सर्वत्र शंका की दृष्टि से ही देखता है तथा अपनी दोष दृष्टि का वाम्य प्रक्षेपण करता है। प्रेम अलौकिक तत्व है, वासना भौतिक होती है। प्रेम निर्मल पवित्र एवं पावन होता है, वासना पतन कारक होती है। प्रेम का संबंध आत्मा से होता है, वासना का केवल शरीर से। प्रेम यथार्थ होता है, वासना प्रवंचना होती है। शरीर के स्तर पर जो वासना है वही परिष्कृत एवं उदात्त होकर प्रेम बन जाती है। प्रभु भक्त कर्म के बंधन में नहीं पड़ता। वह सत्कर्म और कुकर्म दोनों से ऊपर उठ जाता है। यदि कुकर्म का भान होना लोहे की बेड़ी है तो सत्कर्म का अभिमान सोने की जंजीर है। भक्त को परोपकार सेवा आदि का अहंकार नहीं होता। सत्कर्म करना उसके लिए स्वाभाविक होता है, अतः उसे अहंकार नहीं होता है। वह प्रभु प्रेरणा से स्वभावतः सत्कर्म करता है, किंतु वह अपने को उसका निमित्त मात्र ही मानता है। कर्तृत्व मैं करता हूँ तो अहंकार है, एक बंधन है। कर्म बंधन नहीं है, कर्तृत्व बंधन है। आसक्ति बंधन है, अहंकार बंधन है। वह जानता है कि गुण ही गुणों में बरतते हैं और आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है, किंतु अहंकार विमूढ़ व्यक्ति अपने को कर्ता मान लेता है। कर्ता तो प्रभु है। प्रकृते कृत क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। वह अपने को निमित्त मानकर प्रत्येक कर्म प्रभु प्रीत्यर्थ करता है और सब कर्म प्रभु को अर्पण करता रहता है। उसका प्रत्येक कर्म प्रभु पूजा होता है। प्रभु का स्मरण करते हुए अनासक्त भाव से प्रेम करने से वह कर्ता नहीं होता है। मामनुस्मर युध्य च
प्रभु का स्मरण करते हुए युद्ध अर्थात कर्म करो। यह गीता का आदर्श वाक्य है। स्मरण प्रत्यक्ष अथवा प्रच्छन्न, चेतन अथवा अचेतन मन में अजस्त्र रूप से प्रवाहित हो सकता है। नाम जप स्मरण का एक अंग है, साधन है। जिस प्रकार गोपियां चलते हुए और परस्पर वार्ता करते हुए सिर पर रखे हुए घड़ों का स्मरण रखती हैं, अथवा कच्छप जल में घूमते हुए भी जल तट पर रखे हुए अपने अंडों का स्मरण रखता है, उसी प्रकार समस्त कार्यकलाप करते हुए भी निरंतर प्रभु स्मरण रखना संभव है। मन मंदिर में राम को बसने पर रस बरसता ही रहता है और जीव को सुख के लिए तरसना नहीं पड़ता है। जो मानसिक अवस्था ध्यान आदि के चिर अभ्यास से प्राप्त होती है, वह भक्त को सहज ही प्राप्त हो जाती है। अनासक्त भगवत भक्त का जो प्रभु को प्रिय है, लक्षण यह है: अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरंकार सम दुख सुख शमी संतुष्टः सतत योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय पित्र मनोबुद्धिर्यो मद भक्त स मे प्रिय। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष सब प्राणियों के प्रति द्वेष भाव से रहित रहता है तथा उसका निस्वार्थी प्रेम और हेतु रहित दयालु होता है। ममता से रहित, अहंकार से भी रहित वह सांसारिक दुखों सुख की प्राप्ति में संभाव से रहता है और क्षमाशील होता है। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग द्वेष ना दोष दुख दास भय सब पार। जो ध्यान योग में युक्त प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है, निरंतर लाभ हानि में समान संतुष्ट है तथा मन और इंद्रियों के सहित शरीर को वश में रखता है और दृढ़ निश्चय वाला है, वह प्रभु में अर्पित मन बुद्धि वाला प्रभु भक्त प्रभु को परम प्रिय है। प्रभु के साथ जुड़कर युक्त होकर ही जीव में जीवन चमक और शांति का प्रादुर्भाव होता है। जैसे मिट्टी के कण में सूर्य के साथ जुड़कर चमक आ जाती है तथा दूर हटते ही वह फिर निर्जीव कण रह जाता है। यूं तो हम सभी विश्वनीयता के यंत्र हैं, किंतु हम यह भी विश्वास कर लें कि सब कुछ प्रभु ही करते हैं। विश्व चेतना के साथ जुड़कर तथा सहयोगशील यंत्र बनकर सहर्ष आचरण करने पर हमें अवश्य ही सुख का अनुभव होगा तथा इसके विपरीत यदि हम असहयोगशील यंत्र बनकर निस्सहाय भाव से आचरण करेंगे तो दुख ही प्राप्त होगा। विधि के विधान के साथ आत्मसात होकर दैवी प्रवाह के अनुरूप चलकर जीना मानो सुख की राह पर चलना है। कदाचित यही भाव गीता के इस प्रसिद्ध वाक्य में सन्निहित है: कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मनुष्य का अधिकार कर्म करने में है, फल में कदापि नहीं है। फल सदैव ईश्वराधीन होता है। फल में आसक्ति होने से मनुष्य संतुलित एवं दत्तचित्त होकर कर्म करने में जुट नहीं सकता तथा अनुकूल अथवा प्रतिकूल फल प्राप्त होने पर सुख उसे बौरा सकता है और दुख उसे बौखला सकता है। कर्म करने तक ही अपने अधिकार को सीमित रखकर मनुष्य संतुलित एवं सम रह सकता है। स्थित प्रज्ञता एवं समता के अभ्यास का प्रारंभ कर्म संपादन में निष्प्रह रहकर होता है। निष्प्रह फलासक्ति रहित कर्म संपादन स्थित प्रज्ञता एवं समता का प्रथम पाठ है। ध्यानात् कर्म फल त्यागा
अरंतरम, अर्थात ध्यान से बढ़कर कर्म फल त्याग है, क्योंकि त्याग से तत्काल शांति होती है। त्यागात शांति है, त्याग से शांति प्राप्त होती है। त्याग सुख का सोपान है। दूसरों के सुख के लिए अपनी सुख सुविधा का त्याग करने पर गहरा और सच्चा सुख मिल जाता है। आसक्ति त्याग से शांति प्राप्त होती है। स्वकर्म, अपना कर्तव्य करना भी पूजा, प्रभु की पूजा है, जिससे मनुष्य को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। परिस्थितियाँ मानो विधि विधान का अंग है। घटना प्रवाह भी मानो दैवी योजना के कारण होता है। हमारा कर्तव्य है प्रदत्त परिस्थितियों में अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप तथा अंतर प्रेरणा के अनुसार कर्म करते ही रहें तथा फल को प्रभु का प्रसाद मानकर संतोषपूर्वक स्वीकार कर लें। यद भगवता विधीयते तन मंगलाय, अर्थात प्रभु जो कुछ करते हैं वह हमारे मंगल के लिए ही होता है। विधि का विधान मंगलमय है। जो कुछ हो रहा है वह अंत तो गत्वा मंगल के लिए ही है। संघर्ष करना हमारा मानवीय कर्तव्य है, किंतु फल के संबंध में दुख सुख से ऊपर उठकर संभाव में रहना हमारा आध्यात्मिक कर्तव्य है। कुछ देवी महापुरुष विश्व एवं विश्वात्मा के साथ एकाकार होकर प्रबल कर्म के द्वारा घटना चक्र को ही बदल देने में समर्थ होते हैं। मनुष्य अंतरात्मा की ध्वनि को ध्यानपूर्वक सुने तथा उस पर दृढ़ता से आचरण करे, किंतु जो भी फल मिले उसे प्रभु का प्रसाद हरि इच्छा मानकर सहर्ष स्वीकार कर ले। हम सभी पृथक पृथक मिशन लेकर आए हैं तथा हमें अपने नियत क्षेत्र में उसका निर्वाह करना चाहिए। जिस काम, अपना मिशन, अपना कर्तव्य पद, अपना जीवन उद्देश्य मिल गया उसे राम मिल गया, क्योंकि काम में राम समाया हुआ है। काम कर्तव्य पालन के माध्यम से राम परम आनंद की प्राप्ति संभव है। अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना कर्तव्य पालन करना मानो ईश्वर का काम पूरा करके कृतार्थ होना है। यही सर्वधर्मे निधनम श्रेय का अर्थ है। यदि गंभीरता से विचार करें तो भौतिक सुख और दुख दोनों ही मन की कल्पना है। एक स्त्री को केश बढ़ाना अच्छा लगता है, दूसरी को केश कटाना। मनुष्य को एक काम करने में दुख होता है, दूसरे को सुख। विवेक द्वारा अपने काल्पनिक सुख और दुख से ऊपर उठकर संभाव में स्थित होकर भीतर कहीं गहरे आनंद स्तर को निरंतर छूते हुए सदा प्रफुल्ल एवं प्रसन्नचित रहना एक कला है। मन को सुखी बनाने के लिए कोई जड़ी बूटी नहीं है। विवेक मनुष्य को दुख से बचा सकता है। विवेक द्वारा हम सुख में उन्माद और दुख में क्लेश से बचकर सुख दुख से ऊपर उठकर संभाव में स्थित होकर निरंतर शांत एवं सुखी रह सकते हैं। शांतिम निर्वाण परमाम, शांति की परिकाष्ठा परम आनंद है, जो स्वाधीन मन होने से तथा प्रभु के साथ भक्तिपूर्ण आत्मसमर्पण द्वारा जुड़ने से प्राप्त होता है। मन को हमें यह स्पष्ट है समझ लेना चाहिए कि सुख का संबंध मन से है। सच तो यह है कि सुख मन की एक अवस्था है जो बाहर की दुनिया के परिवर्तनों से अप्रभावित, भाम्य दुख सुख से अप्रभावित तथा अपने में मस्त होने से प्राप्त होती है। सुख में स्वाधीनता है पर वशता नहीं। सुख स्वावलंबी होता है परावलंबी नहीं। हम अपने सुख के लिए वाम्य वस्तुओं तथा व्यक्तियों पर निर्भर क्यों रहें? वस्तु और व्यक्ति तो परिवर्तनशील हैं। मन को उन पर आधारित करने से मन सदैव भटकता रहेगा, अस्थिर रहेगा, परेशान रहेगा।
सुख भीतर मन में उपजता है, बाहर से नहीं आता है। कुछ लोग पारिवारिक संपन्नता और भोग ऐश्वर्य सामग्री के मध्य में रहकर भी दुख मानते रहते हैं, तथा कुछ अन्य संकट में परिस्थितियों में भी हंसते मुस्कुराते रहते हैं, मस्त रहते हैं। धीरे धीरे दुखी और सुखी रहने की, झींकते रहने की या हंसते रहने की आदत पड़ जाती है। तितली गुलाब पर बैठकर उतनी ही मस्त रहती है जितनी किसी पत्थर की चट्टान पर बैठकर। दुख और सुख छूत की बीमारी की तरह समाज में फैलते भी हैं। कुछ लोग दुख को फैलाते फिरते हैं। सुख में जीवन को ही जीवन कहते हैं। जीवन और सुख पर्यायवाची हैं। यदि सुखी नहीं है तो जीवन एक अभिशाप है, बोझ है। सुख प्राप्त करना सरल एवं संभव है, किंतु हम सुख में होने का प्रयत्न भी तो करें, सुख की राह पर भी तो चलें। परिवर्तनशील जगत ही की क्षणभंगुर वस्तुएं और नश्वर व्यक्तियों पर अपने सुख और दुख के लिए आधारित रहना से मनुष्य सदैव विचलित एवं अस्थिर ही रहेगा। अतएव परिस्थितियों एवं सुख दुख से ऊपर उठकर आंतरिक प्रसन्नता को सुरक्षित एवं अक्षुण्ण बनाए रखना न केवल उचित है बल्कि परम आवश्यक भी है। दुख और सुख के पाटों के मध्य में पेशन से बचने के लिए ईश्वर रूपी कीली से संलग्न रहना अथवा भौतिक स्तर से ऊपर उठकर आध्यात्मिक स्तर पर जीना निरंतर सुखी रहने का श्रेष्ठ सूत्र है। यही जीवन में सुख पाने का उपाय है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरात्रिबोधत उपनिषद, अर्थात उठो जागो, श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर उनके द्वारा परमात्मा को जानो। सूर्य रसी वर्चो धासी तनु पानोसी आपनु ही श्रेयान सम्मति समम क्राम, अर्थात तू तो विद्वान है, वर्चस्वी है, शरीर रक्षक है, अपने को पहचान, श्रेष्ठ जन तक पहुंच और बराबर वालों से आगे बढ़ जा।